आप जानते हैं स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। शकरकंद अगर खाने में कितने फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत। इसके फ़ायदे अगर हम गिनाने बैठेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम इसी शकरकंद से एक रेसिपी बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। जो मीठा खाने के शौकीन हैं उन्हें तो बहुत पसंद आएगी। अब इसमें हम 3 चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी। देखिए ये देसी घी से बनता है। हो सके अगर ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा डालिए ज़रूर। ज़्यादा है तो ज़्यादा और डालिए इसमें। ये 500 ग्राम शकरकंद ये उबाल कर और इसको हमने कस लिया कद्दूकस से। अगर चाहें तो आप मैसर से मैश भी कर सकते हैं, जैसे भी करके इसको मिक्स करना है आपको उबाल कर। और इसको इस तरह से देसी घी में हम डाल देंगे। ये इतना फ़ायदेमंद है कि अगर आप इसे खाएंगे तो आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा। और आपको जिनको भूख बहुत लगती है कम भूख लगेगी और एनर्जी तो इतनी बनी रहेगी कि आपको लगेगा कि हमने सारा दिन ऐसा क्या खाया है कि हमें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और एनर्जी उतनी ही बनी हुई है। तो ये इस सब चीज़ों से इसमें बहुत फ़ायदा है। इसलिए शकरकंद खाएं, चाहे जैसे खाएं, आप भूंज कर खाएं, उबाल कर खाएं, सब्जी बनाकर खाएं, इसका हलवा खाएं, इसकी बर्फ़ी खाएं, जो भी बना पाते हैं उसे ज़रूर खाएं। इस तरह से देखिए हम इसे खूब बढ़िया भूंज लेंगे। बस इसमें भूंजने का ही थोड़ा सा मेहनत है और फिर इसमें बड़े आराम से ये बन जाती है रेसिपी। आप बच्चों को खिलाइए, उन्हें इस तरह से खिलाएंगे ना तो उनके लिए तो और भी अच्छी चीज़ें हैं। बड़ों के लिए तो है ही है, बच्चों के लिए तो शकरकंद देख के मुँह बनाते हैं। तो इस तरह से जब आप खिलाएंगे तो बड़े शौक से खाएंगे। अब इसमें हमने 1 कप दूध डाल दिया है। दूध गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला दूध नहीं डालना है। और इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। यह है 500 ग्राम से, तो इसमें 1 कप ही दूध पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा है शकरकंद तो उसमें आप 2 कप कर सकते हैं। अब दूध डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरीके से भूंजेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आने लगेगी। क्योंकि दूध डाला है तो थोड़ी देर हमें इसे भूंजना ज़रूरी है। बस इसमें से भूंजने का ही टाइम जो लगता है, तो उसके बाद ये इतना बढ़िया बन के तैयार होता है कि आपको लगेगा ही नहीं है कि किसी को भी खिलाएंगे वो ये नहीं बता सकता ये शकरकंद से बना है। ये मेरी 100 में 100% गारंटी है कि कोई अगर इसे बता देगा कि ये शकरकंद से बना है तो समझ लीजिएगा कि वो ज़रूर शकरकंद को बहुत ज़्यादा खा रहा होगा, तभी वो बता पाएगा। अंतर जो नहीं खाते हैं, बिल्कुल कम खाते हैं, उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये शकरकंद का बना हुआ ही है। अब देखिए धीरे धीरे ये भुनने लगा है। इसकी खुशबू भी बहुत सूंधी सूंधी सी आने लगी है। अभी थोड़ा सा हम इसे और भूंजेंगे जब ये कढ़ाई को छोड़ना चालू करेगा, क्योंकि बस इसमें इसी में इतना मेहनत है और किसी में नहीं। ये मेहनत का फल ये बहुत ही अच्छा देगा आपको। इस तरह से देखिए अभी थोड़ी देर में ये अब छूटने वाला है कढ़ाई से। और इसका कलर भी देखिए बहुत बढ़िया चेंज हो गया। अब थोड़ी सी इलायची डाल देंगे इसमें। और ये 500 ग्राम में कम से कम 100 ग्राम हमने चीनी डाली है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से सही है। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर चीनी नहीं खाना पसंद है आपको तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं। और इस तरह से चीनी डालने के बाद फिर इसको हम अच्छी तरीके से और भूंजेंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ेगा नहीं। तब तक हम इसे भूंजते रहेंगे दबा दबा कर। जैसे भी हो इसे भूनना बहुत अच्छी तरीके से। और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप एक की जगह 4 पीस खाएंगे। अब देखिए एकदम तैयार हो गया भूनने पे। अब इसे निकालने का समय आ रहा है धीरे धीरे। अब इसको निकाल देंगे। अब इसे जिसमें भी रखिएगा, प्लेट में जमाना है इसे हम, तो उसमें घी खूब बढ़िया लगा दीजिएगा ताकि छूट जाए बड़े आराम से। अब इसे हम थोड़ी देर और भूंजेंगे। अब ये कढ़ाई को धीरे धीरे छोड़ने लगा है और जैसे ही छोड़ना चालू कर देगा, देखिए इस स्टेज पे जब ये आ जाएगा तो समझ लीजिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम और घी डालेंगे थोड़ा। ये आधा चम्मच से ज़्यादा है ये घी। इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से और ऊपर से लगा देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी बहुत गर्म है इसलिए तुरंत हाथ नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा पलटे की मदद से इसको फैलाइएगा क्योंकि बहुत गर्म है इस समय। इसकी खुशबू समझ लीजिए हम जैसे खोए की बर्फ़ी को खाना पसंद करते हैं ना, स्टैंडर्ड जो बर्फ़ी आती है खोए की, उस तरह से एकदम खुशबू उसकी आ रही है। एक भी 19-20 का फ़र्क उसकी महक में नहीं है इसमें। इतना महक अच्छी है इसकी। और खाने की तो बात छोड़ दीजिए।
जो खाएगा तो उसे शायद पूरी प्लेट न चट कर जाए, उसे इतना पसंद आएगा। इस तरह से देखिए भी गर्म होने के नाते में इसे हाथ से इस तरह से कर नहीं कर पा रहे हैं, इससे कर रहे हैं, बड़े आराम से हो जाता है। अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो हाथ में घी लगा के इसे थपथपा देंगी ना तो ये फैल जाएगा बड़े आराम से। वैसे इससे भी बड़े आराम से फैल रहा है। अगर इस तरह का पलटा अगर है आपके पास तो आप इस तरह से फैला ली और इस तरह से गोल गोल किनारे से कर देंगे तो इसका शेप भी अच्छा सा आ जाएगा। चटका पटका सा दिख रहा है ना, वो नहीं दिखेगा। ये देखिए जैसे लग रहा है कि किस चीज़ से बना, ये आपको देख के इस समय बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये शकरकंजी का बना हो। लग रहा है आपको? आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। आप भी सोच रहे हैं क्या चीज़ ऐसे बन गई है कि किस चीज़ से बन गई है, क्योंकि सूजी से दिख नहीं रहा, मैदे का हलवा खाएगा नहीं, आटे का लग नहीं रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है ना डिफरेंस कि कितना अच्छा बना है, क्या है ये। और फ़ायदा इसके गिनाना बैठेंगे तो फिर बहुत है। इसलिए प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूला करिए। और लाइक का बटन नीचे रहता है, आप उसे ज़रूर दबाया करिए, उसे भूल जाते हैं और वीडियो आगे चली जाती है। प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपने घर में सभी को इसको शेयर करके बताइएगा। व्रत में इसे ज़रूर बना कर खाएँ, उन्हें फुल टाइम एनर्जी मिलेगी। कोई मेवा नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा है इसमें। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि खुद इतना फ़ायदेमंद है, इसमें कितना और क्या डालना है। अब ऊपर से थोड़े से ऐसे हल्का सा मेवा डाल देंगे, ऐसे हल्का सा डेकोरेशन के लिए। उसमें जो आप बरक लगा देते हैं चांदी का, ये तो वो चांदी का बरक आजकल असली बिल्कुल नहीं आता है। क्या लगा देगा चांदी में बरक इसमें? इतनी महंगी चांदी में कोई चांदी का बरक लगाना असली मिलेगा बाजार से, और उसे बच्चे खाएंगे तो नुकसान भी करेगा। इसलिए बाजार का भी आजकल बरक लगा हुआ मिठाई कोई खाता ही नहीं है। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें, अच्छी चीज़ बनाएं, बिना खर्च की बनाएं और अच्छी बनाएं, और घर की चीज़ों को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए एकदम बन के तैयार हो गया। जब ये खूब ठंडा हो जाए, अगर हो सके थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए। अगर ठंडा हो जाए तो इस तरह से आप चाकू की मदद से काट लें। जो भी शेप आप देना चाहते हो दे सकते हैं। मैंने तो सब कुछ नॉर्मल ढंग से किया है, कोई बहुत उसे डेकोरेट नहीं किया है। और इस तरह से आप उसे चाहें तो अच्छे ढंग से काट सकते हैं, तिरछी 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 भी काट सकते हैं, चौकोर भी काट सकते हैं, और जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उस तरह से काट लीजिए। आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर इसे एक बार बनाइएगा और इसे सभी को शेयर करिए। जो बहुत सारे लोग घरों में हैं ऐसा कि जो उन्हें व्रत बहुत रहते हैं, कहीं एकादशी का, कहीं किसी चीज़ का, शिवरात्रि, बहुत व्रत रहने वाले लोग हैं, जिससे उनकी एनर्जी इससे बनी रहेगी। और ये बहुत ही सस्ती चीज़ है, इतना सस्ता आता है शकरकंद की हर इंसान इसे खा सकता है और अपनी एनर्जी को बना सकता है।